हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अहमद और आज हमारे साथ इद्रीस भाई बैठे हुए हैं। इद्रीस भाई गाड़ियों का बहुत शौक रखते हैं, तो आज हम इनसे जानेंगे क्लासिक गाड़ियों के बारे में। इद्रीस भाई, आप हमें बताइए कि क्लासिक गाड़ियाँ क्या होती है। माशाल्लाह अहमद भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म का सवाल पूछा है। क्लासिक कार क्या होता है, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले क्लासिक, इससे क्या मतलब है? एक चीज़ का एक क्लास हो। तो भी अगर हम क्लासिक कार्स के बारे में बात करें तो क्लासिक कार्स की क्या एक ऐसी, उसमें क्या ऐसे पोटेंशियल है या क्या इसकी ऐसी इंपॉर्टेंस है कि लोग इसको क्लासिक कार्स मानते हैं। इसमें ये ओल्ड और टाइमलेस गाड़ी होती है, बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एक हिस्ट्री के साथ आई होती है और इसके साथ इमोशनल वैल्यू के साथ आई होती है। तो क्लासिक कार इसको आसान लफ्ज़ों में कहते हैं। और अगर मैं और आसान आपको बोलूं तो मतलब एक पुरानी गाड़ी और गोल्ड वैल्यू, तो इसको क्लासिक कार बोलते हैं। ओ अच्छा, क्या क्लासिक गाड़ियाँ रोड पर राज करेगी? क्यों नहीं, क्लासिक कार जो है वो रोड पर राज करेगी। अभी आजकल का ज़माना जो है वो ईवी कार्स का है, सेल्फ ड्राइव कार्स का, कितना कंफर्टेबल आपको फील कराते हैं। लेकिन फिर भी लोग क्लासिक कार्स में इंटरेस्टेड है। क्यों? वो टाइमलेस होती है, मतलब बहुत बड़े टाइम के लिए, ये बहुत बड़े पीरियड के लिए बने हैं। और फिर इनका जो डिज़ाइन है दैट इज़ वेरी यूनिक, अमेजिंग। उसकी जो फिर इमोशन वैल्यू है, दैट इज़, जो इमोशन वैल्यू का मतलब है जो बनने का जो इमोशन बनना होता है वो उस गाड़ी के साथ, उसका जो कोई कीमत नहीं है। और फिर उसकी जो कीमत है, आप उस गाड़ी की जो अपनी कीमत है, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आपको मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ कि 1967 की जो मस्टैंग है, वो उस गाड़ी ने, वो एक क्लासिक कार है, उस गाड़ी ने लोगों के दिल में अपने लिए जगह बने हुआ है, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में भी इस्तेमाल हुआ है। और मस्टैंग कंपनी, मतलब फोर्ड कंपनी में ये वन ऑफ द एक्सपेंसिव कार भी माना जाता है, मतलब दैट इज अबव $1 मिलियन। तो इतना महंगा है और वो एक क्लासिक कार है। तो बहुत लोग शौकीन है क्लासिक कार्स की, और दुनिया में अभी जो सबसे महंगी गाड़ी है वो खुद एक क्लासिक कार है। तो आई थिंक क्लासिक कार जो है ये एक इमोशन बिल्ड करते हैं, और दैट प्रोसेस विल लॉन्ग फॉर अ बिग टाइम। तो मेरे ख्याल से ये एंड अगर होगा तो 50 या 100 साल बाद ही एंड होगा। क्लासिक गाड़ियों को ओल्ड इज गोल्ड क्यों कहते हैं? क्लासिक कार्स को ओल्ड इज गोल्ड इसलिए माना जाता है, मतलब अगर आप, मतलब सोना पुराना भी हो जाए लेकिन वो फिर भी सोना होता है और सेम प्राइस पर ही बिकता है। तो क्लासिक कार्स को ऐसे बनाया होता है कि वो अगर वो पुराना भी हो जाए, बिल्कुल ज़बरदस्त, जैसे पहले पेंट दिया होता है वैसे पेंट होगा अगर आप सही पॉलिश करके, और या आप उसको सही शावर देके, और फिर अगर आप उसको देखेंगे दैट विल बी शाइनी, और आपको ऐसा लगेगा कि अभी इस कंपनी ने ये गाड़ी अभी नहीं निकाली है। तो ऐसे लगता है। अगर आप उसकी डिटेलिंग करेंगे, एवरीथिंग इज परफेक्ट, मतलब उसके टायर से लेकर, उसके इंजन से लेकर, उसके डैशबोर्ड से लेकर हर चीज़ को सोच समझ के बनाया होता है और बहुत यूनिक तरीके से बनाया होता है। जैसे कि उनके जो लाइट है वो गोल किस्म के होते हैं, मतलब सर्कल। उसका जो डैशबोर्ड होता है मेड फ्रॉम वुड, और उसके जो सीट्स होते हैं मेड फ्रॉम लेदर एंड वेरी कंफर्टेबल। तो ये एक अपने हिस्ट्री भी पैदा करते, और दूसरा वो ऐसे ज़बरदस्त तरीके से बनाते हैं कि कोई उसमें शक नहीं कर सकता। तो इसलिए ओल्ड, मतलब क्लासिक कार्स को ओल्ड इज गोल्ड माना जाता है। आज के दौर में अगर हम देखें कि मॉडर्न गाड़ियाँ और क्लासिक गाड़ियाँ, इन दोनों में कौन सा जीतेगा? अगर मैं बात करूं तो लोगों की अपनी चॉइस है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा आसान करके दे देता हूं कि अगर आप मॉडर्न कार लेना चाहते हैं, आपको स्पीड मिलेगा, मतलब तेज़ रफ्तारी गाड़ी में मिलेगी, आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको सेफ्टी मिलेगी। और अगर अभी मैं मतलब क्लासिक कार के बारे में बात करूँ तो आपको रॉ ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको सिंपलिसिटी मिलेगी। दैट इज ऑल व्हाट यू गेट इन क्लासिक कार्स। तो अभी ये एक बंदे की ओपिनियन पर भी वो करते हैं कि अभी बंदे को क्लासिक कार पसंद है या अभी मॉडर्न कार पसंद है। किसी को मतलब आईफोन पसंद है और किसी को सैमसंग पसंद है, तो किसी को ऐसे मॉडर्न और क्लासिक कार पसंद है। तो दैट इज अबाउट पीपल चॉइस के व्हील से आगे लोगों को क्या दिखता है, वो क्लासिक कार उनको पसंद है व्हील से आगे या मॉडर्न कार।
तो अगर मैं बात करूं तो आई लाइक अपने ओपिनियन मतलब व्हाट आई लाइक दैट इज क्लासिक कार, लिटिल बिट, नॉट मोर बट लिटिल बिट। ये मेरी एक ओपिनियन है। क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसी प्रो या लेजेंडरी कार देखी है? जी मैंने तो पाकिस्तान में ऐसे लेजेंडरी कार नहीं देखी, लेकिन मैंने वीडियोस में देखी है लेजेंडरी कार, और आपको भी जरूर देखना चाहिए वीडियो में। अगर रियल लाइफ में आपको दिखे तो वो भी आप देखें। द फर्स्ट वन विच इज फोर्ड मस्टैंग, बट 1960s वाली फोर्ड मस्टैंग या 1980s वाली फोर्ड मस्टैंग। सेकेंड जो है कॉर्वेट, लेकिन 1980s वाली कॉर्वेट आप देखें। आजकल का कॉर्वेट नहीं, 1980 का जो कॉर्वेट है आप जब देखेंगे दैट इज ए लेजेंडरी कार। देन इट इज फरारी 150 जो कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ी है। ये एक क्लासिक कार भी है, ये भी फरारी की गाड़ी है और ये एक लेजेंडरी कार भी है। देन बुगाटी चायरॉन, अगर आप बुगाटी चायरॉन की एक पुरानी गाड़ी देखेंगे तो दैट वाज लाइक एन सेडान, तो वो भी एक ऐसी गाड़ी है कि लेजेंडरी है और बहुत कम है, मतलब नहीं के बराबर है, इतने कम गाड़ियां उसकी बनी है। फिर अगर मैं बात करूं तो BMW M5, फिर 1990s यानी 1980s का आपका मॉडल देखेंगे, उसकी जो हेडलाइट्स थे और उसकी जो ब्यूटी थी दैट इज वेरी अमेजिंग। तो आपको ये 5 गाड़ियां देखनी चाहिए ऑन योर ऑन आईज ऑन योर सोशल मीडिया। तो इसका मतलब है कि क्लासिक गाड़ियां न सिर्फ रोड पे बल्कि दिलों पर भी राज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।